नैना एक बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन उसमें एक कमी थी। एक बार उसका एक्सीडेंट हो जाने के कारण उसकी एक आंख खराब हो गई थी, जिस वजह से उसकी लेफ्ट साइड की आंख की पुतली घूमती ही नहीं थी। इसीलिए जब भी वो किसी से बात करती तो लोग उसे देखकर डर जाते। एक दिन अपनी दोस्त अंजलि को नैना कॉल करती है और उससे कहती है, हेलो अंजलि, तू कहाँ है? मुझे तेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। जहाँ भी है मुझे फौरी मेरे घर पर मिल। अरे यार, अभी तो नहीं मैं मिल सकती। तू बता क्या काम है? यार, तुझे मेरी आंखों के मसले के बारे में तो पता है ना, लोग मुझे देखकर डर जाते हैं। हाँ ठीक है, चल फिर तू मुझे शाम को 5 बजे वो नुक्कड़ वाली दुकान पे मिल। कॉल काटने के बाद नैना मोबाइल पर सर्च करना शुरू कर देती है कि ऐसी आंखों का क्या हल किया जाए। वहीं उसे पता चलता है कि लेंस अगर लगा लिए जाएं तो आंखें खूबसूरत भी लगती हैं और मसले का हल भी निकल सकता है। ये देखकर नैना बहुत खुश होती है और कहती है, हाँ, ये आइडिया अच्छा है। लेंस लगाकर मेरी आंख भी कवर हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और थोड़ी ही देर के बाद वो नुक्कड़ वाली शॉप पर जाकर अंजलि का वेट करना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में अंजलि वहां आ जाती है। चल तू मेरे साथ चल, मैंने कुछ सोचा है तेरे लिए। अरे पर जाना कहाँ है ये तो बता। बस तू चल ना मेरे साथ। सोचा तो मैंने भी है कुछ, लेकिन पहले तू मेरे साथ चलना। और जल्दी से अंजलि उसे एक लेंस वाली शॉप पर ले जाती है। वहाँ पर नित नए डिज़ाइन के कलर्स के लेंस देखकर नैना बहुत खुश होती है। वहाँ पर ब्लू, ग्रीन, ग्रे, पर्पल बहुत से कलर्स के लेंस होते हैं और अंजलि उसके लिए कुछ लेंसेज खरीद लेती है और शॉपिंग करके दोनों घर आ जाती हैं। तभी नैना अंजलि से कहती है, अरे पागल, मैंने भी यही सोचा था लेंस लेने के लिए, लेकिन तूने तो मुझे लेंस की शॉपिंग ही करा दी। लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है ना? कोई मसला तो नहीं होगा? अरे बताती हूँ। देख, इसको लगाकर तू आँख के सामने मत जाइयो। और हाँ, अगर ख़ारिश हो आँख में तो आँख को ज़्यादा ज़ोर से रब मत करना। उसके अलावा इसे लगाते कैसे हैं वो भी तुझे मैं बता देती हूँ। इसके बाद दोनों कमरे में चली जाती हैं। कमरे में जाकर अंजलि उसे लेंस लगाना सिखा देती है और फिर उसी तरह शीशे में देखकर नैना लेंस लगा लेती है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लग रही हूँ ना मैं। अरे यार अंजलि, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरे लिए इतना सोचा। अरे कोई बात नहीं है, चल तेरे लेंस में अब एक सेल्फी लेते हैं। आज के बाद कोई भी तेरे से नहीं डरेगा। और हाँ, ये थैंक्स वैंक्स वाली ना कोई बात नहीं है। दोस्त काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? तभी नैना की माँ कमरे में आती है और नैना को देखकर बहुत हैरान होती है। अरे वाह मेरी बच्ची, तेरी आंखें तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं। हाँ माँ, पता है मैंने पिंक कलर के लेंस लगाए हैं। इसके अलावा मैं 3 और कलर के लेंस भी लेकर आई हूँ। अच्छा किया बेटा तूने, तू तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब मैं तेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू करूँगी। अरे माँ, इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से ढूंढ लेना। दिन बीतते जाते हैं। एक दिन नैना किसी मॉल में अपना एक सूट एक्सचेंज करवाने जाती है और वहाँ पर वो दुकानदार सूट एक्सचेंज नहीं करता। तभी वहाँ एक हैंडसम सा लड़का आ जाता है। उसका नाम राहुल था। अरे देखिए भाई, क्या बात है, इतनी देर से मैडम आपसे बहस कर रही हैं तो ड्रेस उनको एक्सचेंज कर दीजिए ना। क्या मसला है आपको? जी बिल्कुल, देखिए ना, इतना बड़ा मॉल है। क्या फ़ायदा इतने बड़े मॉल का अगर कस्टमर की प्रॉब्लम ही सॉल्व ना कर सकें तो। वैसे भी मैं पिछले हफ्ते ही तो लेकर गई थी ये ड्रेस, मेरे पास बिल भी है, फिर भी चेंज नहीं कर रहे। अरे भाई साहब, चेंज कर दीजिए ना मैडम को ड्रेस। मैं अपने फ्रेंड को बुलाऊं, फिर वो आपके बुलाएगा मैनेजर को। अगर आपकी नौकरी वोकरी चली गई तो फिर मत कीजिएगा कि वार्न नहीं किया। ठीक है भाई साहब, मैं अभी चेंज कर देता हूँ इनको। और दुकानदार जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज करके उसे दे देता है। नैना अपना ड्रेस लेकर मॉल से बाहर आ जाती है और तभी राहुल भी उसके पीछे आता है।
मैंने आपको थैंक यू बोलना था। आपके कहने पर उन्होंने मुझे ड्रेस चेंज कर दिया। और वो दोस्त कौन से हैं आपके जिनको बुलाने का आप कह रहे थे? अरे कोई भी दोस्त नहीं है मेरा। वो तो मैंने बस उसे आपका काम करने की वजह से थोड़ा डराया था। अगर मैं उसे ऐसा नहीं कहता तो फिर वो आपको चेंज नहीं करके देता। अच्छा, तो मतलब आप ये सब भी करते हैं? अरे वो कहते हैं ना, घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना चाहिए, और अगर टेढ़ी से भी ना निकले तो फिर घी ही पिघला लेना चाहिए। अच्छा, तो मतलब आप ऐसे उल्टी सीधी प्लानिंग्स करते रहते हैं? जी बिल्कुल। आपका गुड नेम? जी, मेरा नाम नैना है। ओके, एंड माय नेम इज राहुल। उस दिन के बाद दोनों में काफी बेतकल्लुफी हो जाती है। दोनों एक दूसरे से फोन पर बात भी करते और मिल भी लेते। एक दिन एक रेस्टोरेंट में नैना खाना खा रही थी कि उसे वहां अपनी कुछ दोस्तें नजर आती हैं। वो उन्हें देखकर हेलो हाय बोलती है। तभी उसकी दोस्तों में से एक उसकी दोस्त बोलती है, अरे ये तो लगता है नैना है। इसकी आंखें कितनी खूबसूरत हो गई है ना, और कितनी प्यारी लग रही है। हमें ही हेलो हाय बोल रही है। चलो आओ मिलते हैं इससे। दोनों नैना के पास आ जाती हैं और नैना को गौर से देखने पर उन्हें पता चलता है कि नैना की एक आंख तो अभी भी मूव नहीं करती। तभी उसकी दोस्त कहती है, अरे नैना, तेरी तो एक आंख अभी भी खड़ी रहती है क्या? हरकत नहीं करती? अरे तू तो अभी भी भेंगी है ना। तुम लोगों को शर्म नहीं आती ऐसे बात करते हुए, इस तरह बदतमीजी करते हुए? मैंने किसी को खुद थोड़ी कहा था कि मेरी आंखें ऐसी बनाए, या मैंने भगवान से थोड़ी बोला था कि मेरे साथ ऐसा हो। किसी के साथ भी हो सकता है। तुम लोगों को शर्म ही नहीं आती है। नैना ऐसे बोल रही थी कि अचानक सामने से राहुल आ जाता है और राहुल को देखकर नैना के पांव तले जमीन निकल जाती है। ओह माय गॉड, ये तो राहुल है। इसने कहीं मेरी बातें सुन तो नहीं ली? क्या हुआ नैना, तुम्हारी चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं, आओ हम चलते हैं। और नैना जल्दी से राहुल को लेकर वहां से निकल जाती है। फिर एक दिन दोनों किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं कि वहां नैना को इचिंग स्टार्ट हो जाती है। वो अपनी आंख पर हाथ रख के जल्दी से राहुल को बोलती है कि वो वॉशरूम जा रही है। वॉशरूम जाकर नैना अपना फेस वॉश करती है, लेकिन बेध्यानी में उसे पता ही नहीं चलता कि उसका लेंस निकल गया है। जब वो शीशे में अपना चेहरा देखती है तो उसका लेंस नहीं होता। वो आंख पर हाथ रख के ही बाहर आ जाती है। अरे क्या हो गया नैना, आंख पर हाथ क्यों रखे बैठी हो? कुछ नहीं राहुल, वो मेरी आंख में ना कुछ चला गया है। देखो नैना प्लीज, अब और मत झूठ बोलो। मैं सब जानता हूँ कि तुमने लेंस लगाए हैं, और क्यों लगाए हैं ये भी जानता हूँ। या ये कहूँ कि मैंने उस दिन तुम्हारी बातें सुन ली थी। तुमने वो सब सुन लिया था तो मुझे बताया क्यों नहीं? इसलिए नहीं बताया कि तुम दुखी हो जाओगी और मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। क्यों छोड़ना नहीं चाहते? बिकॉज आई लव यू। तुम जानते हो कि मेरी आंखों का क्या मसला है, उसके बावजूद? हाँ, उसके बावजूद स्टिल आई लव यू। इस तरह दोनों के बीच सब कुछ खुल जाता है और दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। अपने अपने परिवार को एक दूसरे के बारे में बताते हैं और जल्द ही दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं।